सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था माया डालिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि जैसे ही माया हॉस्पिटल पहुंचती है वो आलिया को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी फुल बॉडी को देख देखी थी क्या हुआ सब ठीक है ना, तुम्हें तो कहीं नहीं लगी। वो कहती अरे बापू मैं ठीक हूँ, क्या हो गया तुम्हें। तो कहती तुम ठीक नहीं हो। तो ऐसे ही उसको पट्टी वगैरह करवाती है क्योंकि आलिया के हाथ पे बहुत ज़्यादा लग गई होती है। उसके फोरहेड पे भी पट्टी कराती है। उसका हाथ पकड़ के खड़ी होती है कि अगर कुछ हो जाता तो हाँ बोलो मेरा क्या होता। कितनी बार बोले अपना ख्याल रखा करो। हमारे जो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है। आलिया उसे संभालती है, उसे हक करती है कि जान देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ क्यों इतना पैनिक कर रही हो, इट्स ओके। हमें बताओ अगर कुछ हो जाता तो। कितनी दफ़ा बोले अपना ख्याल रखने को, तो चिल्ला रही होती है। और वहाँ पोस्ट है वो ये सब देख रही होती है। और तभी आलिया माया को हक कर लेती है। जैसे वो हक करती है तो माया का चिल्लाना भी बंद हो जाता है। वो भी उसे हक करती है और माया की आंख में आंसू होते हैं। आलिया जब हक करके पीछे होती है माया की आंखों में आंसू देखते हैं तो उसके आंसू पोंछ देखती है। जान कितनी दफ़ा बोला है रोया मत करो। और इतनी छोटी मोटी खरोच तो लग जाती है ना बाबू। हाँ चलो अब गहरी सांस लो, बी अ गुड गर्ल और एक प्यारी सी स्माइल दे दो। फिर देखना मेरा दर्द जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैं बताई दर्द मतलब तुम दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। बोलते अरे 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 नहीं हो रहा दर्द, पर तुम स्माइल करोगी ना तो मेरे फेस पे भी स्माइल आ जाएगी। चलो स्माइल करो, हाँ गुड गर्ल आई लव यू सो मच। बस ऐसे स्माइल क्या करो। तो मैं कहती आई लव यू मोर। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं और बॉस ये सब देखते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती। उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना आप उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। सो सेम उसके साथ और होता है। वो बिल्कुल नहीं देख पा रही होती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, गुस्सा बहुत आ रहा होता है। और वो बाहर चली जाती है और उसका फ्रेंड ये देख लेता है। और वो उसे कंट्रोल करने के लिए बाहर जाता है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। और कहता है कि यार प्लीज़ मेरी बात को समझो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम क्यों उनके पीछे आ रहे हो। वो कहती है क्योंकि मैं आलिया से प्यार करती हूँ और मैं आलिया को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सुना तुमने, किसी के साथ भी नहीं। आलिया सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है, उसे मुझसे छीन के कोई नहीं ले जा सकता, समझे तुम। तो ऐसे ही बोल के वो गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी वो आलिया कहती है कि यार बॉस को बहुत लगी है, एक बार मैं देख के आती हूँ। मैं थी बॉस 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 मुँह न तुड़वा लेना, चलो चुपचाप मेरे साथ। तो ऐसे ही आलिया का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेके आ जाती है। जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो आलिया को बॉस का वो फ्रेंड दिख जाता है। आलिया उसे कहती है कि आप प्लीज़ बॉस का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। तो वो कहते हैं बॉस तो तुम्हारी पहले ही निकल गई है। वो कहते व्हाट, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, उन्हें तो रेस्ट की ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं हाँ पर उसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, उसने बोला वो ठीक है तो वो चली गई। तुम लोग घर जा रहे हो क्या। आलिया बोलती हाँ। तो बॉस का फ्रेंड कहते ठीक है तुम लोग जाओ। और तभी हमारे जो है एक ऑटो रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकता नहीं है। तो बॉस का फ्रेंड कहता है कि चलो मैं तुम लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। अमाया मना कर देती है, कहते उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते रिलैक्स, इसके बॉस की ड्राइविंग बहुत ख़राब है पर मेरी नहीं, सही सलामत पहुंचा दूंगा, आ जाओ। तो आलिया कहती कि ठीक है। अमाया ऐसे आलिया को घूरती, आलिया बोलती जान मना कैसे कर सकती हूँ, बॉस की खास फ्रेंड है। तो उसके बाद आलिया और अमाया दोनों जो है वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, दोनों बैक सीट पे बैठे होते हैं। तो वो हंसता रहता है और पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि यार तुम लोगों ने तो मुझे ड्राइवर ही बना दिया, कम ऑन आई एम नॉट योर ड्राइवर, कोई तो आगे आगे बैठो। तो आलिया कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो आलिया आगे जाके बैठ जाती है और आलिया बार बार देख रही होती है पीछे मुड़ के कि माया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आलिया मन ही मन में कहती है आज तो मेरी खैर नहीं, एक तो मेरा एक्सीडेंट हो गया ऊपर से अब माया को पीछे बिठा के खुद आगे बैठ गई, छोड़ेगी नहीं मुझे। देन फाइनली इनका घर आ जाता है और वो ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। ये दोनों घर आते हैं, माया आलिया से बिल्कुल बात तक नहीं कर रही होती। आलिया उसका हाथ पकड़ती है, माया पीछे छुड़ा देती है। और तभी आलिया की मम्मा वहाँ पे आ जाती है। वो देख लेती है कि आलिया के सर पे तो चोट लगी है और हाथ पे भी पट्टी हुई है। वो कहती ये सब क्या है कि तुम्हें चोट कैसे लगी बोलो। तो वो कहती मम्मा वो, तो उसकी मम्मा कहती क्या वो बोलो कैसे लगी। मैं बोलती हाँ बताओ मम्मा को कैसे लगी। तो आलिया सब कुछ बता देती है। तो मम्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो आलिया कहती है तुम्हारी बस अंधी थी क्या, देख के नहीं चला सकती थी। आलिया बोलती मम्मा एक्सीडेंट तो किसी भी से भी हो सकता है ना, मेरे से भी तो हो सकता है। उसकी मम्मा कहती बस करो, तुमसे एक्सीडेंट्स नहीं होते क्योंकि तुम ध्यान से चलाती हो। आलिया बोलती हाँ मैं ध्यान से चलाती हूँ क्योंकि मेरे लिए अब मेरी ज़िंदगी कीमती है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं अब सबकी है। लेकिन शायद बॉस के पास ऐसा कोई नहीं है इसलिए वो अपना ख्याल नहीं रखती। अब आंटी तुम्हें तुम्हें बहुत पता है ना बॉस के बारे में। हाँ तो आलिया उधर ही चुप हो जाती है। उसके बाद माया रूम में चली जाती है, आलिया उसके पीछे पीछे रूम में जाती है। कहती है जान एक तो मुझे लगी ऊपर से तुम मुझसे बात नहीं कर रही है। मैं बती इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुमने अपना ख्याल नहीं रखा। आलिया बोलती ठीक है कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे, मैं अपना ख्याल रखूँ, क्यों रखूँ, क्यों मेरी जान नहीं है क्या, मेरी पत्नी नहीं रख सकती मेरा ख्याल। मैं बोलती मुंह बंद रखो, मेरा मुंह मत खुलवाना तुम।
तो आलिया एकदम शांत हो जाती है, कहती बाप रे बाप मैडम कुछ ज़्यादा ही भड़की हुई है। तो आलिया चुपचाप जाके बस बेड पे बैठ जाती है। वो जब लेट रही होती है तो उसका हाथ गलती से ना मतलब टच हो जाता है बेड की ऊपर वाली साइड से पे, और उसे बहुत ज़्यादा लग जाती है। वो कहती आउच, आह सेम उसी जगह लगा यार जहाँ पहले लगी थी मम्मा। तो जैसे ही वहाँ आलिया की आवाज़ सुनती है भाग के आती है, उसका हाथ पकड़ के कहती क्या हुआ, कहाँ लगी। आलिया वो थी उधर ही लगी है यार, तो मैं थी इधर दिखाओ मुझे। तो माया जो आलिया के हाथ पे से हल्का हल्का दबाने लगती है और कहती ठीक है हाँ रिलैक्स हो जाओ, भी ठीक हो जाएगा। तो माया बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। आलिया बोलती इट्स ओके, थोड़ी सी लगी है। बोलती थोड़ी सी चोट है, देखो कितना पेन हो रहा है। आलिया बोलती बेबी इट्स ओके, इतना हक कर लो। तो माया आलिया को हक कर लेती है और आलिया कहती है कि जान रिलैक्स हो जाओ। माया बोलती कैसे रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें चोट लग गई है और तुम बोल रही हो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। आलिया बोलती बेबी इतनी भी नहीं है। मायावती तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना। हाँ आलियावती जान मेरी गलती थोड़ी थी, मैंने थोड़ी एक्सीडेंट किया, आपको बिला वजह मुझे सुनाई जा रही हो। बस करो ना प्लीज़, प्लीज़ बहुत हो गया, अब नो मोर फाइट ओके। तो मायावती आपको क्या लगता है आपसे लड़ाई करके मुझे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर आप हरकतें ही ऐसी करती हो। तो आलिया माया के फेस को अपने हाथों से थामती है, उसके फोrehead पे किस करती कहती आई लव यू। उसके बाद उसके आइज़ पे किस करते बोलती आई लव यू, प्लीज़ गुस्सा मत करो प्लीज़। तो माया हंसने लग जाती है और उठ के कहीं जाने लगती है। आलिया उसका हाथ थामती है, कहती कहाँ जा रही हो। माया बोलती है कि आती हूँ। तो माया बाहर चली जाती है और वो आलिया के लिए ना स्पेशल किस्म का दूध तैयार करने लग जाती है। और तभी वहाँ पे आलिया की मम्मा आती है, कहती मैं भी यही बनाने आई थी। कहती आपके साथ रह रह के ना मुझे पता चल गया है अब क्या चीज़ कैसे बनानी है। तो वो भी हंसने लग जाती है। फिर माया और उसकी सास यानी दोनों मिलके आलिया के लिए वो स्पेशल दूध तैयार करते हैं और फिर दोनों साथ में रूम में लेके आते हैं कि चलो बेटा पियो। आलिया तो साफ मना कर देती है मुझे नहीं पीना। माया गुस्से से घूरती है तो आलिया बोलती ठीक है मैं पीती हूँ। तो आलिया फटाफट पी लेती है। आलिया की मम्मा कहती है कि पहले ये लड़की ना बिल्कुल नखरे करती थी, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती थी, अब तुम आ गए हो ना तो देखो कैसे शराफत से सारे काम कर लेती है। तो आलिया हंसने लग जाती है। उसके बाद माया बोलती है कि ज़रा आप इसकी पिटाई लगाए ना, इसकी हरकतें देखिए बार बार चोट लगवा देती है खुद को। हाली बोलती है हाँ जैसे मैं जानबूझ के लगवाती हूँ, क्या जान तुम भी। तो माया जो है वो बाहर चली जाती है। आलिया बोलती है भैया कहाँ गई। तो आलिया की मम्मा उधर बैठी होती है, उससे बात कर रही होती है, ऑफिस के बारे में सब पूछती हैं तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है, काम के बारे में आलिया सब कुछ बता देती है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा अब तुम आराम करो मैं आती हूँ। आलिया बोलती मम्मा ये माया कहाँ रहेगी, प्लीज़ माया को भेजना ना। उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है। तो आलिया की मम्मा बाहर चली जाती है। बाहर जाती है देखती है कि माया बाहर ठहरी हुई है और कुछ सोच रही है। आलिया की मम्मा माया की शोल्डर पे हाथ रखती है। माया पीछे टर्न होती है तो उसकी आंख में आंसू थे, वो फ़ौरन से अपने आंसू साफ करती है। आलिया की मम्मा कहती है कि बेटा क्या हो गया है, तुम रो क्यों रही थी, क्या कुछ हुआ है, आलिया से लड़ाई हुई है क्या। माया बोलती नहीं वो बस उसको चोट लग गई ना तो इसलिए बस थोड़ी सैड हो और कुछ नहीं। तो कहती अरे बेटा छोटी छोटी बातों पे क्यों रोते हो। हाँ और आलिया को कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ है उसके साथ, तुम्हारी दुआ है, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो माया कहती सब ठीक होगा। तो उसके बाद माया कहती है कि आप वैसे यहाँ क्या कर रही हैं। तो आलिया के पास ही ना थी हाँ बेटा वो तुम्हें बुला रही है तुम अंदर चली जाओ। माया बोलती है ओके मम्मी जी मैं जाती हूँ। तो माया अंदर आ जाती है, देखती है कि आलिया उसी का वेट कर रही है। आलिया बोलती जान कब से वेट कर रही हूँ इधर आओ ना। तो माया आलिया के पास जाके बैठ जाती है। आलिया बोलती बेबी मुझे अपनी बाहों में लो ना। तो माया आलिया को अपनी बाहों में ले लेती है और आलिया ऐसे माया से बातें करने लग जाती है, लेकिन माया का कुछ खासा ध्यान नहीं होता। आलिया बोलती जान क्या हुआ तुम्हारा ध्यान कहाँ है। माया बोलती पता नहीं एक अजीब सा डर सा लग रहा है। आलिया बोलती डर किस बात का डर। माया बोलती नहीं बोल सकती। आलिया बोलती अरे बोलो ना, मुझे नहीं बोलोगी तो किसे बोलोगी। हाँ तो माया बोलती जान पता नहीं ऐसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे लग रहा है कि मैं आपको खो दूँगी, पता नहीं क्यों ये डर अचानक से मेरे दिल में आ गया और जाने का नाम नहीं ले रहा। तो आलिया हंसते हुए माया को देखती कि जान आप बिना क्या सोचती हो, कुछ नहीं होगा, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगी, कहीं भी नहीं जा सकती, मेरी तो जान आप में बसी है। हाँ जैसे राजा की जान ना तोते में बसी होती है सेम ऐसे मेरा तोता आप हो, मेरी जान आप में बसी है, मैं आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती। माया बोती आई नो बट फिर भी एक अजीब सा डर सा है मन में। तो आलिया माया के फोrehead पे किस करती है कि बेबी कुछ भी सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो माया आलिया एक दूसरे को हक करके बैठे होते और तभी आलिया बोलती है कि मुझे थोड़ा लेटना है, लेट जाओ ना। तो माया लेट जाती है, आलिया भी उसे हक करके लेटी होती है। माया हल्के से उसके ऊपर ब्लैंकेट पे डाल देती है और आलिया और माया दोनों ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। आलिया कहती है कि शान
मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, तो ये डर तो अपने मन से निकाल लो। अगर मुझे कभी कुछ हो भी गया ना, भूत बन के सताऊँगी देखना। मैं बोलती शट अप, मरने की बात मत किया करो, कितनी दफ़ा बोला है, क्यों मेरा मूड ख़राब करती हो? तो बोलती अच्छा अच्छा ओके मेरी जान, अब मूड ख़राब नहीं करूँगी। तो माया कहती है अच्छा चलो सो जाओ, आज बहुत ड्रामा हो गया ना। आलिया बोलती अरे नहीं अभी नींद नहीं आ रही, कुछ देखें, काफ़ी टाइम से हमने कोई मूवी नहीं देखी है ना, आज साथ में तो मूवी देख लेते हैं। और माया बोलती ओके। तो माया जो है वो टीवी पे मूवी लगाती है, रोमांटिक मूवी होती है, दोनों साथ में एक दूसरे को हक करके बैठ के देख रहे होते हैं। तो मूवी में जैसे कोई किसी ना आता, आलिया फ़ौरन माया की तरफ देखती है और माया अपने लिप्स को यूँ पीछे की तरफ कर लेती है। आलिया बोलती ये क्या था? माया कहती मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है, सो इसीलिए। तो आलिया बोलती हाँ दो, आप खुद तो किस कर रही हो, बाप को नहीं करूँगी तो किसे करूँगी, इधर आओ ना। तो आलिया ऐसे बोल के माया के कॉलर से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और बस उसके लिप्स पे किस कर लेती है। और अभी वो और भी किस करना चाहती होती है, लेकिन हमारा उसे पीछे की तरफ पुश करते कहते इनफ, हम यहाँ मूवी देख रहे हैं ना, तो मूवी देखो, ये क्या अपनी मूवी बना रही हो यहाँ पे बैठ के। अलिया बोलती एक्चुअली गुड आइडिया, हम अपनी मूवी क्यों नहीं बनाते, हमारी मूवी तो सुपर हिट होगी। आलिया फ़ौरन से अपना मोबाइल का कैम ऑन कर दिया कि इधर आओ। मैं बोलती नो वे, मुझे नहीं आना, और ये बंद करो कैमरा, क्या होता है यार, बंद करो ना इसे। अलिया बोलती अरे क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो, आई एम नॉट योर बॉयफ्रेंड जो मैं अपलोड कर दूंगा, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है जान, मेरा हस्बैंड, कम ऑन इधर आओ। क्या ऐसे बोल के अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है। वो किस सीन ना रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जब वो किस कर रही होती है ना, तो माया अभी उसे किस करने लग जाती है और आलिया ना एंड में माया के लिप्स पे बाइट करती है, जिससे ना माया के लिप्स से ब्लड आने लगता है। मैं बोलती आउच, ये क्या हरकत थी यार। अरे बोलती सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वो वीडियो बन रही थी ना, तो मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही, मैं बोलती हट हटो यार। अरे बोलती ओके ओके आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा इधर आओ, मैं साफ़ कर देती हूँ हाँ। तो आलिया ऐसे बोल के अपने हाथ से उस ब्लड को साफ करते हो, फिर वहाँ पे प्यार से किस करते हो, सॉरी गलती से हो गया। मैं बोलती अब ना कभी किस ना करने दो। आलिया बोलती हाँ देखो, एक हस्बैंड का राइट होता है अपनी वाइफ को किस करना, ये राइट आप मुझसे ना नहीं छीन सकती। मैं ना धरना दूंगी, देखना मैं बोलूँगी मेरा हक है तेरा, फिर देखना अब करना पड़ेगा। मैं बोलती ओह चुपचाप मूवी देखो, क्या है सारी मूवी का मज़ा ख़राब करती है। आलिया बोलती हाँ मैं तो, अरे आप बोर ना हो जाओ इसलिए इतना एफर्ट कर रही हो, और आप कह रही हो मैं सब ठीक है, मैं बोलूँगी नहीं। मैं बोलती हाँ थैंक यू, कुछ मत बोलना। तो ये दोनों फिर से मूवी देखने लग जाते हैं, और मूवी बहुत फ़नी भी होती है, रोमांटिक के साथ साथ एक बहुत फ़नी सीन आता है। तो माया बहुत ज़ोर से हंसती है, जब आलिया उसे हंसते हुए देखती है तो हाय। आलिया एक बार फिर से अपना दिल हार बैठती है माया की स्माइल पे, वो बस उसे प्यार से देख रही होती है। मैं बोलती व्हाट, आलिया बोलती मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। मैं बोलती हाँ अच्छा तो मैं कुछ ला देती हूँ ना। तो मैं ऐसे बोल के जाने लगती है, आलिया उसका हाथ पकड़ देखती, सबसे ज़्यादा मीठे तो मेरी जान के होंठ है, तो उन्हें ही खा लेती हूँ ना, इधर आओ। मैं बोलती नो वे, तो मैं फ़ौरन से ना भाग जाती है पीछे हो गया, कहती ना ना ना, मीठा खाना ना अभी ला के देती हूँ। अब हमारे पास चॉकलेट्स रखी होती हैं, वो उठा के आती है। आलिया बोलती हद है यार, चॉकलेट्स का स्टोर है क्या, कभी ख़त्म ही नहीं होती आपके पास से। अब मैं बोलती हाँ तो मुझे जो पसंद है वो तो मैं रखूँगी ना घर पे, ये लो ये खा लो। तो माया आलिया को एक चॉकलेट देती है। आलिया बोलती आपकी कहाँ है। मैं बोलती अरे ये तुम सारी पूरी खाने वाली हो। आलिया बोलती हाँ। मैं बोलती अरे बाप रे सच में। आलिया बोलती तो क्या मैं सारी नहीं खा सकती। मैं बोलती अरे ये इतनी बड़ी है, मतलब इतनी सारी बड़ी है, कैसे खाओगी। आलिया बोलती सही से कहो ना, भूखी अपनी चॉकलेट में से शेयर नहीं करना चाहती तुम, हाँ मतलब मैं एक चॉकलेट नहीं खा सकती, इतनी सारी चॉकलेट्स ला के देती हूँ तुम्हें, एक उसमें से खा लूँगी तो क्या हो जाएगा। मैं बोलती हूँ हेलो, ये आपने नहीं ला के दिए, मैं खुद लाई थी। अरे बोलती झूठ झूठ झूठ, एक नंबर की झूठी हो तुम, पता है ये मैं लाई थी ओके, कप केक के साथ, और साथ में नमकीन भी था, झूठ मत बोलो यार। मैं बोलती हाँ मतलब मेरे लिए कुछ खाने को लाओगी तो उस पर मुझे टोन मारोगी। नहीं मतलब ठीक है खा लो, मुझे ना खाना ही नहीं है। अरे बोलते अरे यार कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है। अरे मेरी जान नहीं नहीं, आपके लिए तो लाई थी, अब ये लो आप ही खाओ, मुझे वैसे भी खाने का मन नहीं है। मैं बोलती नहीं नहीं खाओ, मुझे नहीं खाना। अरे बोलते अरे यार आई एम सॉरी प्लीज़ खा लो ना। तो मैं मुंह फुलाती है, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। तो मैं ऐसे बोल के नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है ना, तो वो देखती है कि बाहर कोई नहीं है, कहते घर ही चली जाते हो, ऐसे बोल के माया अपने घर चली जाती है। आलिया रूम से बाहर आती है, मम्मा से पूछती है कि माया कहाँ है। वो कहती है बेटा वो तो घर चली गई है, मैंने उसे जाते हुए देखा था। आलिया बोलती हद है यार, इतनी सी बात में मुंह फुला लिया। मुझे ना ये बोलना ही नहीं चाहिए था, कहाँ फंस गई। तो आलिया ऐसे बोल के देखते हैं कि उसके पापा की गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है, कहती है यही अच्छा मौका है, जल्दी से भागती है, पापा से कार कीज लेती है और गाड़ी में बैठती है और पास वाले मार्ट पे जाती है। वहाँ पे वो माया की फेवरेट सारी चॉकलेट्स लेती है, वो स्नैक्स लेती है जो वो
खुशी-खुशी खाती है, यानी उसकी फ़ेवरेट सारी चीज़ें लेती है, साथ में कुछ नमकीन वगैरह भी रख लेती है, कहती इतना मीठा अ, साथ में पैटीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले लेती है और कहती हाँ, यार इतना तो माया ने मुझे तब नहीं सताया था जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। वाइफ़ बनने के बाद तो भाई साहब मेरे कानों को हाथ लगवा रही है, कितनी ज़िद करती है, छोटी-छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है यार, ऐसे भी कौन करता है। तो आलिया से काफ़ी सारी चीज़ें लेती है, पेमेंट वगैरह करती है और गाड़ी में आके बैठ जाती है। फिर सीधा घर जाती है। वहाँ वो बाबा को कहती है कि बाबा ये रही आपकी कार कीज़। तो उसके बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड तुम कहाँ गई थी और तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहती अरे पास में शॉप में गई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी ना। आप कहीं जा रहे थे? उसके पापा कहते हैं हाँ, मैं जा रहा था। तो उसके पापा गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं। और उसके बाद आलिया चली जाती है अपने ससुराल। वो जाके वहाँ पे देखती है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है मैं बहुत चालाक, इसे पता था मैं इसे मनाने के लिए ज़रूर आऊँगी, तभी तो दरवाज़ा खुला रखा। तो आलिया दरवाज़ा लॉक कर देती है, अंदर जाती है, देखती है कि बिल्कुल सन्नाटा है, लाइट्स तक ऑफ है। तो आलिया बोलती है यार ये अमाया भी ना लाइट्स भी ऑफ कर रखी है। तो कहती अमाया जान कहाँ हो, हेलो क्या कोई है? तभी जो है वो अमाया चिल्लाती है सरप्राइज़। तो एकदम लाइट्स ऑन हो जाती है। तो आलिया परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहती जान सब सरप्राइज़। अमाया बोलती है हाँ सरप्राइज़। तो बोलती मुझे लगा तुम नाराज़ हो के यहाँ आई हो। मैं बोलती पागल हो क्या, वो तो सिर्फ ड्रामा था क्योंकि मुझे यहाँ आना था ये सब तैयारी करने के लिए ना। अलिया बोलती तैयारी क्या तैयारी। अमाया बोलती उफ़ो क्या है भूल गई ना। अलिया बोलती मैं क्या भूली। मैं बोलती अरे यार आज के दिन हमने फर्स्ट टाइम किस किया था, एक दूसरे को पहली बार आई लव यू बोला था, भूल गई। अली बोलती नहीं नहीं जान मैं कैसे भूल सकती हूँ, बिल्कुल ही मैं नहीं भूली। मुझे याद है आज के दिन तो हम दोनों ने किस किया था, हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, इतना अच्छा दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो मैं ऐसे आलिया को घूरती है और कहती अच्छा ये तुम्हारे हाथ पे क्या है। अली बोलती देखो मुझे याद था, तभी तो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज़ लाई ना, मैंने सोचा हम सेलिब्रेट करेंगे। हाँ अरे यार केक लाना तो मैं भूल ही गई, मैं लेके आती हूँ। तो मैं आलिया का हाथ पकड़ती है और कहती झूठ बोलना भी ढंग से नहीं आता, सच में भूल गई थी ना। आलिया बोलती सॉरी, तो सब कुछ माइंड में चल रहा था कि सच में भूल गई। अब आलिया बोलती इट्स ओके, वो याद रखना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। आलिया बोलती था मेरी लाइफ का बेस्ट डे जो था वो। मैं बोलती चलो कोई ना, पर मैं खुश हूँ, आपको कभी हमारी एनिवर्सरी नहीं भूलती। आलिया कहती हाँ वो कैसे भूल सकती हूँ। तो उसके भाई दोनों हंसने लग जाते हैं और आलिया बोलती है कि क्या हम घर में सिर्फ अकेले हैं। अब मैं बोलती क्यों, जब आपने मुझे किस किया था तब पूरा मोहल्ला था क्या वहाँ पे। तो आलिया ज़ोरों से हंसती है कहती नहीं मैं तो ऐसे ही। तो माया हंसने लग जाती है। तभी माया जो लाउड म्यूज़िक लगाती है, कहती आओ डांस करें। आलिया बोलती अच्छा डांस करना है। तो आलिया और माया दोनों साथ में कपल डांस कर रहे होते हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और माया जब आलिया को किस करती है कहती है आई लव यू सो मच, मैं इस जहाँ की ना सबसे ज़्यादा लकी लड़की हूँ क्योंकि आपने मुझे चुना है अपना लाइफ पार्टनर। आलिया बोलती उफ मेरी जान मुझे शर्म आ रही है मत बोलो। और मैं बोलती क्या, मैं सच बोल रही हूँ। आई नो मैं बहुत कम आपकी तारीफ़ करती हूँ, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ तारीफ़ करने का मन करता है, जैसे कि बगैर मेरे बोले कुछ समझ जाना, मेरा इतना ख्याल रखना, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना, और मेरे फेक नाराज़ होने पे भी इतना सब कुछ लाना मुझे मनाने के लिए। तो आलिया हंसने लग जाती है। अमाया बोलती अच्छा अब लाई तो खा लेती है ना, वैसे भी मुझे भूख भी लग रही है। तो आलिया हंसते हुए कहती है ठीक है मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। तो आलिया प्लेट्स लेके आती है, माया खोलती है कि क्या क्या सामान है, कहती है वाह सब मेरा फेवरेट। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आलिया लाई होती है खाने पीने के, दोनों साथ में बैठ के खा रहे होते हैं। और उसके बाद माया कहती अरे यार केक लाना तो मैं भूल ही गई, मैं उठा के आती हूँ। तो माया केक उठा के आती है, दोनों साथ में केक कट करते हैं। और आलिया बोलती है अब तो किस करना बनता है राइट। तो माया कहती है ऑफ कोर्स आज किस करना बनता है। तो उसके बाद आलिया माया के फेस को टच करती है, उसके लिप्स को बहुत प्यार से देखते हुए उसके लिप्स पे किस कर देती है। और माया भी उसे किस करती है, दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। और किस करते करते दोनों इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि इन्हें पता भी नहीं चलता कि बार 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 बेल आ रही है। इन्हें दोनों एकदम इग्नोर करते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और किस करते करते ये लोग रूम में पहुंच जाते हैं। रूम में जाके आलिया माया को किस करते करते बेड पे लिटा देती है। माया थोड़ा ऊपर होती है तभी आलिया उसके ऊपर आ जाती है और वो धीरे धीरे अपना ड्रेस रिमूव करने लगती है, साथ साथ माया के लिप्स पे किसिस भी कर रही थी। आलिया बस माया को छोड़ना नहीं चाहती थी, एक मौका भी उसे प्यार करने का, उसे बार बार ढेर सारा प्यार कर रही थी, उसे किसिस कर रही थी, उसके कपड़े रिमूव कर रही थी और धीरे धीरे
ये दोनों सारी लिमिट्स पार कर जाते हैं, एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते हैं और काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं और बातें करते रहते हैं। और आलिया कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी जान, मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई। हमारे बोती इतना सब कुछ लाई, वो गिफ्ट से कम था क्या? वैसे मैं आज एक गिफ्ट लाई थी आपके लिए। आलिया बोती गिफ्ट? और वो क्या? हमारे बोती वेट। तो अमाया जो है वो कुछ निकाल दिया बॉक्स से। आलिया बोती दिखाओ ना। अमाया छुपा लेती, कहती पहले आंखें बंद करो। आलिया बोती नो। अमाया बोती प्लीज़। तो आलिया आंखें बंद करती है, जैसे आंखें खोलती है तो वो देखती है बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप का एक नेकलेस होता है। आलिया बोती वाह ये कितना प्रीटी है। अमाया बोती इसकी असली खूबसूरत तो इसके अंदर है। आलिया ऐसी अमाया की तरफ देखती है, अमाया बोती खोलो ना। तो आलिया उसको खोलती है, उस हार्ट शेप वाले को। उसके अंदर इन दोनों की पिक होती है, जिसे देख के आलिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती वाह जान ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है और ये सच में बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच जान। और इस नेकलेस की एक ख़ास बात है कि ये गोल्ड का बना होता है और इतना शाइन कर रहा होता है, मतलब पता नहीं हमारे ने इसमें क्या स्पेशल लगवाया होता है कि वो दूर से ही मतलब चमकने लग जाता है। आलिया बोती यार ये कितना ज़्यादा प्रीटी है, थैंक यू सो मच मेरी जान, आई लव यू अलॉट। अब मैं बोती आई लव यू टू। आलिया बोती अब पहना दो ना अपने हाथों से। तो मैं हंसने लग जाती है, वो आलिया को अपने हाथों से पहनाती है। और जब वो पहना देती है ना तो उसके बाद वो आलिया के नेक पे किस करती है। आलिया बोती बेबी मत करो वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो हमारे हंसते हुए पीछे हो जाती, कहती नो वे, मैं कुछ नहीं कर रही, ओके मेरे हाथ खड़े हो गए। तो आलिया हंसने लग जाती है। उसके बाद आलिया माँ के बुढ़ान पे किस करती है, कहती लकी तो मैं हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करने वाली पार्टनर मिली है मुझे। सो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है, इतने इंपॉर्टेंट दिन को मैं भूल गई बट फिर भी गुस्सा नहीं किया। मैं बोलती और बहुत सी चीज़ें हैं ना मेरी साथ जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। मैं समझती हूँ आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं आपको और तंग नहीं करना चाहती। हालिया बहुत खुश हो जाती है, कहती अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर सबको मिल जाए ना तो सबके मज़े हो जाए। अमायवती अच्छा तो शेयर करोगे मुझे किसी के साथ? आलियावती नो वे, आपसे मेरी हो, मैं आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो आलिया से अमाय को भाव पे थाम लेती है। अमायवती राइट, और मैं भी आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर किसी ने सोचा भी ना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, और साथ में आप कभी। आलियावती हाँ मेरी क्या गलती होगी? अमायवती फिर भी मुंह तोड़ दूंगी, आपका हक बनता है, आपसे मेरे दिल में रहो, मेरी आंखों में रहो, ओके ना? तो आलिया हंसने लग जाती, कहती अच्छा तो अपने दिल में फ्रेम करके रख लो ना। हमारी बोती वो तो कब से कर रखा है, बस अब आप पे ताला लगाने की ज़रूरत है। तो हमारी बोती अरे नो 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 नो, मुझे बाहर जाना होता है काम करने के लिए। हमारी बोती मेरा बस चले ना तो आपके माथे पे लिख दूँ कि मैं मैरिड हूँ। अरे बोती ओह अच्छा। हमारी बोती हाँ फिर कोई आपको छेड़ेगा नहीं ना, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अरे बोती आजकल बहुत से लोग हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मैरिड हूँ या नहीं हूँ। तो उनका क्या? हमारी बोती फिर तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए, घटिया लोग। तो आलिया हँसती हुई थी, अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, आई लव यू ना, मैं क्यों किसी और की तरफ देखूंगी? मेरी जान है मेरे पास, मेरी बीवी है जो इतनी ज़्यादा हॉट है। मैं बोती अच्छा, और अगर मैं हॉट ना होती तो? आलिया बोती अगर आप हॉट ना होती फिर भी आप मेरी जान तो होती ना, फिर भी किसी की तरफ ना देखती। अब माया आलिया के फेस को थाम देगी थी, सच में? आलिया बोती हाँ सच में, क्योंकि प्यार दिल से होता है, शक्ल से तो नहीं होता ना। हमारे बोती पर आपने तो मुझे देख के प्यार किया था ना। आलिया बोती अरे अब आप खुद मेरे सामने आ टपकी थी तो क्यों ना प्यार होता आपसे। अब आलिया बोती मैं ना हमारे कॉलेज दिन ना फिर से जीना चाहती हूँ। आलिया बोती हाँ अच्छा, मैडम को बच्चा चाहिए और हरकतें खुद बच्चों वाली हैं। हमारे बोती वॉट यार, बस मेरी छोटी सी विश है, पता नहीं क्यों मेरा मन करता है एक बार फिर से कॉलेज डेज एंजॉय करने को। वो दिन ही कुछ अलग थे, वो मस्ती, वो हमारा लड़ना, वो झगड़ना, वो प्यार, वो कॉलेज में रोमांस, कभी टॉयलेट में तो कभी क्लासरूम में। आलिया बोलती चलो कॉलेज का रोमांस तो हमने फिर भी किया था पर ऑफिस वाला वो तो रह गया ना। तो हमारे आलिया को देख के हंसती है। आलिया बोलती हाँ आई मीन प्रॉपर वे में थोड़ी हुआ था, किसी दिन फिर करें प्लान आपके ऑफिस में या मेरे ऑफिस में। मैं बोलती शराब, ये कोई चीज़ प्लान करने की होती है? और बिल्कुल नहीं, आप मेरे ऑफिस में नहीं आ सकते, आप मेरे ऑफिस में बहन और मैं आपके ऑफिस में। वाले बोलती हद है यार। हाँ वैसे भी जान मैं अभी भी स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि मुझे किसी ऐसे ऑफिस में जॉब लग जाए जहाँ आपकी हो, हम दोनों एक ही ऑफिस में हो। हमारी बोती पर आपकी तो जॉब अच्छी खासी है, पैकेज भी अच्छा मेरा। फिर अरे बोती हाँ सब अच्छा है पर आप तो नहीं हो ना, और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यार। हमारी बोती बाय द वे कल आपका ऑफिस में फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी। तो पहली सैलरी पे क्या ख्याल है, कोई मस्ती करे, कोई पार्टी वार्टी?
तो आलिया बोलती, अरे यार मेरे तो माइंड से निकल गया था, 1 मंथ हो गया काम करते करते, पता भी नहीं चला। अब आलिया बोलती, अच्छा मुझे तो बड़ा फील हुआ आपसे दूर रह के। आलिया बोलती, हाँ मुझे भी हुआ, पर दिन पता नहीं कैसे गुजर जाते हैं, है ना। अब आलिया बोलती, यस बेबी यू आर राइट, और सिर्फ पीछे यादें रह जाती हैं। आलिया बोलती, इसलिए मैं बोलती हूँ हर दिन हमें रोज़ बहुत सी प्यारी सी यादें बनानी चाहिए, क्योंकि वक्त को तो नहीं रोक सकते, लेकिन मेमोरीज तो रख सकते हैं ना अपने पास संभाल के। मैं बोलती, राइट साहब। आलिया बोलती, वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग फिर से फैमिली गेट टुगेदर रखें। मैं बोलती, फैमिली गेट टुगेदर, मुझे लगा था कि हम कहीं अलग जाके पार्टी करेंगे, जस्ट यू एंड मी, एंड आप चाहते हो कि फैमिली गेट टुगेदर। हमारे बोलती, बोलो मेरे साथ पार्टी नहीं करना चाहते क्या। आलिया बोलती, नहीं नहीं जान, वो तो करना चाहती हूँ ना, पर मैंने अभी भी देखा है रिमशा और मामू के बीच बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं बोलती, यार इनका ना परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा, एक दिन सही रहता है फिर से वही सब, ये चल क्या रहा है। आलिया बोलती, आई डोंट नो बट कुछ तो है। मैं बोलती, चलो देख लेंगे, पहले ये रिमशा मैडम अपने घर से वापस तो लौटे। आलिया बोलती, हाँ फाइनली उसे परमिशन मिल ही गई अपने घर जाने की। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं, उसके बाद ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और बातों ही बातों में माया बोल देती है कि जान अगर कभी हम दोनों की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ गई तो। आलिया बोलती, कैसी सिचुएशन। जो कामी मामू और रिमशा की है, उन दोनों का प्यार भी तो हम दोनों के प्यार के जैसा था, साथ में सब कुछ हुआ था, शादी भी साथ में हुई थी, सब कुछ साथ में हुआ था, पर उनकी लाइफ को देखो, अब उनका रिश्ता किस मकाम पे आ पहुंचा है। मुझे डर लगता है कहीं हम दोनों भी। अले बोलती, हे बेबी, हम दोनों को प्यार को ना उन दोनों के प्यार से कंपेयर मत करो, ओके। आपको मैं ऐसी लगती हूँ क्या। मैं बोलती, नो वे बेबी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं कर रही, आई मीन हम दोनों की कर रही हूँ। कभी ना कभी तो कुछ ऐसा हो ही जाएगा ना कि हम दोनों एक दूसरे से दूर। अले बोलती, हे डोंट से दैट, ओके, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, एंड अगेन ना ऐसा कुछ बोला ना मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा खासा मूड खराब कर देती हो। तो मैं बोलती, ओके बेबी फाइन फाइन फाइन, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैंने उन दोनों को लड़ते झगड़ते देखा है। सो ओके आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं बोलने वाली। अरे बोलती, अगर बोला ना तो मुझसे बुरा भी कुछ नहीं होगा। तो अमाया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी करती है, और तभी वहाँ से आलिया उठ के जाने लगती है। अमाया उसे पकड़ लेती है, पीछे से हक कर लेती है, कहती प्लीज़ बेबी डोंट गो, आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती थी, मुझे ये स्टूपिड बात करनी ही नहीं चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों आजकल आजकल मुझे बहुत अजीब सा लगने लग गया है, एक अजीब सा डर सा लगने लग गया है। आई नो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, बट फिर भी मुझे लगता है उन दोनों को देख के ना अजीब सी फीलिंग्स आती है मुझे। और आजकल जो हो रहा है ना उससे तो अजीब सा मन में डर बैठने लग गया है कि अगर हम दोनों के बीच भी सेम वही हो गया तो, अगर हमारा रिश्ता भी खत्म होने लगा तो हम क्या करेंगे। मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकती, 100% श्योर है। आलिया बोलती, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। अरे मेरी दुनिया तुमसे शुरू और तुमसे ही खत्म होती है, बात तुम अच्छे से जानती हो। मैं बोलती, आई नो आई एम सॉरी, अरे मैं बहुत स्टूपिड बातें करती हूँ कभी कभी, पर मैं क्या करूँ, मुझे अजीब सा डर सा लगने लग गया है। आलिया माई की तरफ देखते उसके फेस को थामती है, कहती मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में प्यार कम हुआ क्या, नहीं ना। मैं स्टिल आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, और हमेशा करती रहूँगी, आई प्रॉमिस। एंड मैं आज आपसे वादा करती हूँ, चाहे सिचुएशन जो मर्जी आ जाए, मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हमें अलग नहीं कर पाई। बहुत से लोगों ने ट्राई किया पर नहीं हुआ ना, बिकॉज वी मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एकदम परफेक्ट हैं। आप मेरी खामियां भरती हो, मैं आपकी खामियां भरती हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं, और सब कुछ सेट है। और अभी कुछ साल बाद हम अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, भूल गए क्या। सब ठीक हो जाएगा, और पेरेंट्स बनने के बाद तो वैसे भी सब ठीक हो ही जाता है ना। मैं बोलती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेरेंट्स बन जाए। आलिया बोलती, बेबी अभी कल मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी और तुम ये सब बातें कर रही हो, हम इस पे बात कर चुके हैं। माया बोलती, ओके आई एम सॉरी। तो आलिया माया को हक कर लेती है, कहती है कि अगर मुझसे प्यार करती हो ना तो ये डर सब दिल से निकाल दो। सिर्फ प्यार करना मैटर नहीं करता, जिससे प्यार करते हो ना उस पर भरोसा भी रखना चाहिए। तो यू जस्ट ट्रस्ट मी, ओके, मैं कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी, हमारे लिए हमेशा सब ठीक सोचूंगी मैं और सब ठीक करूंगी। हम्म।
तो मायावती होके दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं, पर बेचारी आलिया को क्या पता था कि वहाँ बॉस तो हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है इनके रिश्ते के लिए, क्योंकि बॉस बहुत गुस्से में होती है। वो अपने ही घर पे होती है और कुछ प्लानिंग कर रही होती है, तभी उसे कॉल आ जाता है। वो कॉल रिसीव करते हैं और आगे से एक आदमी बोलता है कि आलिया थोड़ी देर पहले अपने घर के पास वाली शॉप से कुछ सामान वगैरह लेके गई है। बॉस कहते तुमने सिर्फ यही बताने के लिए मुझे कॉल किया है, इससे अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं निकली तुमसे? हाँ, इस चीज़ के मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, बोलो तुम्हें मैंने क्या बोला था, जो बोला है वो करो। तो ऐसे बोल के गुस्से में कॉल कट कर देती है। और बॉस कहती है बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। आलिया को मैं किसी और के होते हुए नहीं देख सकती, आलिया सिर्फ मेरी होगी बस। इस बार मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगी, इस बार मैं मेरे प्यार को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सॉरी टू से आलिया, तुम्हें हर्ट तो होगा, पर यू डोंट वरी, रोने के लिए मेरा शोल्डर हमेशा होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ होंगे, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस कुछ दिन तुम्हें तकलीफ होगी, उसके बाद मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम उस अमाया नाम की लड़की को तो भूल ही जाओगी, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अमाया भी थी। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती है और कुछ चैटिंग वगैरह करने लग जाती है। इससे साफ पता चलता है कि बॉस कुछ बड़ा प्लान कर रही है आलिया और अमाया को अलग करने का। पर क्या, ये जानने के लिए आपको देखने पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और आपको लगता है कि आलिया माया का प्यार इतना वीक है कि कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आएगा और उनको अलग कर देगा? खैर मुझे तो नहीं लगता। वेल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को खोलो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन, टाटा बाय बाय।